अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महमा मलिक और आप देख रहे हैं फ्रीलांसिंग विद महमा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। इस टॉपिक के लिए मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आई कि हमें बताएं कि अपवर्क का प्रपोज़ल किस तरह से लिखें। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी अपवर्क प्रपोज़ल हैक्स जिनको यूज़ करके आप टॉप रेटेड सेलर आराम से बन सकते हैं। जब भी मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मुझे लोग कमेंट्स में आके कहते हैं कि आपके अपने अर्निंग के प्रूफ किधर हैं? आपने खुद कितना अर्न कर लिया है? तो जनाब मैं खुद फ्रीलांसिंग कर रही हूँ, पिछले 3 साल से कर रही हूँ। कोविड के टाइम से मैंने स्टार्ट किया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मेरा फ्रीलांस करियर अभी तक चल रहा है। बहुत सी वीडियोज़ में मैं अपने अर्निंग के प्रूफ्स भी शो कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से अपवर्क पे आप टॉप रेटेड सेलर बन सकते हैं। आप अपना फ्रीलांस करियर किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं। प्रपोज़ल राइटिंग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट इंटरैक्शन होता है अपने क्लाइंट के साथ और यही बेस्ट होना चाहिए। वो आपने सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो जनाब आपके प्रपोज़ल का फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट होता है। मतलब कि अगर फर्स्ट इंप्रेशन क्लाइंट को पसंद आ गया तो समझे आपकी जॉब 90% जो है वो डन हो चुकी है। अगर क्लाइंट आपके इनबॉक्स में आ गया तो उसके बाद तो ज़्यादा मसला मसाइल नहीं होता। लेकिन उस क्लाइंट को अपने इनबॉक्स तक लेके आना सबसे बिगेस्ट डील होती है और आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप एक विनिंग किस्म का अपवर्क प्रपोज़ल लिख सकते हैं। मैं खुद अपवर्क पे टॉप रेटेड हूँ और किस तरह से मैंने ये लेवल अचीव किया, कौन-सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जो टॉप रेटेड सेलर होने के लिए आपको चाहिए होती हैं। तो आज मैं आपके साथ वही प्रपोज़ल हैक्स शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट आपको मिलने वाला है जो कि आपके लिए मिलियन डॉलर गिफ्ट साबित हो सकता है अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हम एक टॉप रेटेड विनिंग प्रपोज़ल लिख सकते हैं। स्क्रीन पे हम आ चुके हैं और यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कितना ज़बरदस्त किस्म का आप टॉप रेटेड लेवल का प्रपोज़ल लिख सकते हैं विद दीज़ गाइडलाइंस। सबसे पहले मैं आपको शो कर देती हूँ अपने प्रपोज़ल के स्टैट्स, मतलब कि अपनी प्रोफ़ाइल के जो स्टैट्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने 82 प्रपोज़ल सेंड किए थे, जिसमें से क्लाइंट्स ने जो प्रपोज़ल देखे हैं वो 43 हैं। उसके बाद जो मुझे इंटरव्यू की कॉल्स आई वो 20 कॉल्स थी और उसके बाद मुझे 8 जॉब पे हायर किया गया। तो आप रेशियो देख सकते हैं कि हम कितने प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो उसके बाद हायरिंग रेट क्या होता है। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, ये आप सब जानते हैं। अपवर्क वो मैं कहती हूँ ना कि एक बड़ी मछली है। यहाँ पे आपने कुछ बड़ा अर्न करना होता है तो आप यहाँ पे जाएँ और इन 8 जॉब पे हायर होने के साथ ही मुझे टॉप रेटेड का बैज भी मिल गया। सबसे मेन पॉइंट जो होता है जब हम प्रपोज़ल लिखते हैं तो सबसे पहले कि ग्रीट कैसे करना है, क्लाइंट को कैसे मुखातिब करना है। क्लाइंट का नाम आपने कहाँ से निकालना है, क्योंकि जो जॉब्स मेंशन होती हैं वहाँ पे क्लाइंट का नाम मेंशन नहीं होता। तो आपने जाना है क्लाइंट की रीसेंट हिस्ट्री में, जो जॉब्स उसने ऑलरेडी पोस्ट की थी वहाँ पे उसको रिव्यूज़ मिले होंगे। उन रिव्यूज़ में डेफ़िनेटली क्लाइंट का नाम मेंशन होता है, आपने वहाँ से क्लाइंट का नाम ले लेना है और उसको आपने हाय क्रिस, हेलो क्रिस इस तरह से मेंशन करना है और यूँ मुखातिब करना है। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये एक प्रोफ़ेशनल वे है क्लाइंट को ग्रीट करने का। सेकंड नंबर पे आ जाता है कि फ़ोकस करना है आपने फर्स्ट 2 लाइन्स को। तो जब क्लाइंट विदाउट ओपनिंग योर प्रपोज़ल जो आपने उसको सेंड किया है, उसको सिर्फ़ 2 लाइन्स नज़र आती हैं, स्टार्ट की 2 लाइन्स। वो 2 लाइन्स इतनी ज़्यादा कैची होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा अपीलिंग होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए और क्लाइंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड होनी चाहिए कि वो उन 2 लाइन्स को देख के ही आपके प्रपोज़ल पे क्लिक करे, उसको व्यू करे और फिर उसके बाद अगला स्टेप ले। तो मेक श्योर कि वो 2 लाइन्स जो हों वो बहुत ज़्यादा प्रोफ़ेशनली लिखी हुई हों। लाइक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है कि हम लोग किस तरह से लिखते हैं जब हमें कोई जॉब नज़र आती है, हम उस पे हम प्रपोज़ल सेंड करते हैं, हाय आई वांट थ्रू योर जॉब डिस्क्रिप्शन आई वुड लाइक टू वर्क विद यू ऑन दिस प्रोजेक्ट। इस तरह से हम जनरली स्टार्ट करते हैं। जबकि लिखना ये चाहिए कि हाय आई सी यू नीड अ नोशन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड हू कैन हैंडल एसईओ रिलेटेड टास्क। यहाँ पे हमने क्लाइंट के पेन पॉइंट को टच किया है तो यहाँ से क्लाइंट आपके प्रपोज़ल की तरफ अपील होगा। तो मेक श्योर कि फर्स्ट 2 लाइन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों और बहुत ज़्यादा क्लियर हों क्लाइंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड। थर्ड नंबर पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब आप प्रपोज़ल सेंड करते हैं तो उसमें अपने पोर्टफोलियो का लिंक ज़रूर मेंशन करें। तो अगर आपके पास पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं है तो
उसको क्रिएट कर लें। फ्री में आप क्रिएट कर सकते हैं। journoportfolio.com पे आप अपनी फ्री में पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और उसका लिंक क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं कि यू कैन सी माई पोर्टफोलियो हेयर। और यहाँ पे पोर्टफोलियो वेबसाइट अगर आप क्रिएट करते हैं, ये मोस्ट प्रोफेशनल वे है अपना पोर्टफोलियो क्लाइंट को दिखाने का, अपने रीसेंट वर्क्स को क्लाइंट तक पहुंचाने का। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब आप अपने क्लाइंट को पोर्टफोलियो सेंड कर रहे होते हैं तो डोंट एवर सेंड योर ड्राइव लिंक ऑन एज अ पोर्टफोलियो लिंक। ड्राइव का लिंक ऐड नहीं करना एज अ पोर्टफोलियो, इट्स नॉन प्रोफेशनल और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्लाइंट डिसहार्ट हो जाएगा आपके साथ। मतलब वो ये समझेगा कि इस इंसान में तो शायद प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, तो ये मुझे क्या काम करके देगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी वेबसाइट वहाँ पे क्रिएट कर लें और वेबसाइट का लिंक ऐड कर लें। इट्स मोस्ट ऑथेंटिक एंड मोस्ट प्रोफेशनल वे। वहाँ से जाके आपकी वेबसाइट पे क्लाइंट विजिट कर लेगा और सिंपली आपका पोर्टफोलियो वो एक ग्लिम्स में ही देख लेगा। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं कि इंक्लूड करना चाहिए अपने रेलेवेंट वर्क सैंपल्स को। आपने 50 क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स किए होंगे, लेकिन जिस क्लाइंट को आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं, जिस रिलेटेड जो उसका पेन पॉइंट है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है तो मेक श्योर कि आप पोर्टफोलियो में वो वाला लिंक ऐड करें जिसमें वो वाले सैंपल मौजूद हों जो क्लाइंट के काम से रिलेटेड हैं, जिसको आप प्रपोजल सेंड कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि वो वाला फुल ऑन डॉक्स, गूगल डॉक्स का या ड्राइव का लिंक ऐड नहीं करना जिसमें आपके थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स मौजूद हों और क्लाइंट को समझ ही ना आ रहा है और वहाँ से क्लाइंट को यही ना समझ आए कि आपने एक्चुअली में कौन सा प्रोजेक्ट किया है या उससे रिलेटेड ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको वो देख के आपको हायर करें। तो मेक श्योर कि वो वाला स्पेसिफिक लिंक, जब आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक लिंक होगा। आपने वो स्पेसिफिक लिंक जो क्लाइंट के प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट सॉल्व किया है, वो वाला लिंक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमने अपने प्रपोजल में या अपना जो कवर लेटर लिख रहे हैं उसमें इमोजीज यूज करने हैं या नहीं करने। तो डोंट ओवर यूज देम दो, मतलब कि आपने बहुत ज्यादा नहीं करने कि आप एक फंकी किस्म के आपके प्रपोजल से लुक आने शुरू हो जाए। लाइक यहाँ पे आप देख लेंगे कि बुलेट्स पॉइंट्स में अगर आप ऐड करें तो उसमें वो लुक या वो फील नहीं आ रही जो आप चेक मार्क के साथ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लें ज़्यादा प्रोफेशनल, आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा कि ज़्यादा प्रोफेशनल वो चेक मार्क वाला स्टाइल लग रहा है, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन आ रही है रिगार्डलेस ये जो बुलेट पॉइंट्स वाला। तो इस तरह से आपने यूज़ करने हैं इमोजीज को बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली कि वो अच्छी सी प्रोफेशनल लुक आए। अब बात कर लेते हैं कि मेक योर प्रपोजल रीडेबल, मतलब कि आपका प्रपोजल जो है आप फर्स्ट लुक में ही वो टेक्स्ट 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 इतना ज़्यादा टेक्स्ट ऐसे टाइप आप प्रपोजल लिख दें कि वो समझ ही ना आ रहा हो। मतलब आप अगर क्लाइंट के पास इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता, उसने 50-60 या 100 ऑफ प्रपोजल्स को उस टाइम पे देखना होता है और फिर इंसान को हायर करना होता है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड टाइम होता है। तो हार्डली वो 5 से 7 सेकंड में ही वो एक जज कर लेता है देख के कि आया ये मेरे काम का बंदा है या नहीं। तो उसके लिए आपने एक इतना ज़बरदस्त किस्म का अट्रैक्टिव और जो मेन पॉइंट्स होंगे उनको इतना क्लियरली मेंशन करना है अपने प्रपोजल में कि वो क्लाइंट्स जो वो 4-5 सेकंड में आपका प्रपोजल देख रहा है तो उसको वहीं से ही वो आपको जज कर ले कि यही वो बंदा है जिसको एक्चुअली में प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती हैं। इसको पता है कि मैंने क्या प्रॉब्लम डिस्कस की है और ये उसका क्या सोल्यूशन बता रहा है। आप बुलेट पॉइंट में सारे पॉइंट्स मेंशन कर दें, उससे बहुत ज़्यादा क्लियरली क्लाइंट को समझ आ जाएगी, वो देख सकेगा कि आपको उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सोल्यूशन का पता है। इर्रिस्पेक्टिव कि आप उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते जाएं और वो पैराग्राफ टेक्स्ट 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 वो अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल भी नहीं लगता। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि डोंट मेंशन योर चार्जेस इन योर प्रपोजल। अगर क्लाइंट से आपने नहीं पूछा कि आपके चार्जेस क्या होंगे इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो आपने अपने प्रपोजल में उसको खुद से मेंशन नहीं करना कि मैं आई विल चार्ज $300 फॉर दिस प्रोजेक्ट और आई विल चार्ज $50 फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस तरह से आपने नहीं करना अनलेस कि क्लाइंट ये क्लियरली मेंशन करे अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप कितना चार्ज करेंगे फॉर क्रिएटिंग दिस वेबसाइट और फॉर दिस डिजिटल मार्केटिंग टास्क या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है।
तो आपने अपने चार्जेस मेंशन नहीं करने। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद जब क्लाइंट आपको अप्रोच कर लेगा, आपके इनबॉक्स में आ जाएगा, उसके बाद आप उसके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आपको अपने पोर्टफोलियो पे, अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, तो क्लाइंट अगर आपसे ये क्वेश्चन करता है तो आप उसको ये बता सकते हैं कि आपका क्या बजट है, आप कितना चार्ज करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग दिस सर्विस। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस CTA, मतलब कि कॉल टू एक्शन। आपने हर दफ़ा जब भी आप प्रपोजल टाइप करें तो उसके एंड में एक हुक ऐड करनी है, एक ऐसा CTA देना है, कॉल टू एक्शन देना है, जिससे क्लाइंट मजबूर हो जाए वो आपको अप्रोच करने पे। तो कॉल टू एक्शन इज मस्ट। End your proposal with strong call to action encourages the client to take the next step. यहाँ से क्लाइंट जो है वो फोर्स होता है आपके इनबॉक्स में आने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए। एंड यूँ ना करें कि लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, बल्कि आपको यूँ करना चाहिए, आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट फर्दर, लेट्स कनेक्ट एंड एक्सप्लोर हाउ आई कैन ब्रिंग वैल्यू टू योर टीम, रिगार्ड्स व्हाटएवर योर नेम इज। इस तरह से आपने अपने प्रपोजल को एंड करना है। आई होप कि अब आपका ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा कि अपवर्क प्रपोजल या विनिंग अपवर्क प्रपोजल किस तरह से लिखा जाए और उस प्रपोजल के थ्रू जॉब्स को विन किया जाए। आज मैंने आपके साथ अपनी पर्सनल ट्रिक्स शेयर की हैं। जो प्रपोजल में पॉइंट्स मेंशन करने होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आई होप नाउ कि अब आप प्रपोजल लिखेंगे तो अब आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी। फ्रीलांसिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इस पे स्ट्रगल करेंगे तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपको इतना ज़्यादा फ्रूट देगी कि आप सब कुछ छोड़ देंगे और फुल टाइम के फ्रीलांसर बन जाएँगे। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उस गिफ्ट के बारे में जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गिफ्ट। तो गिफ्ट ये है कि आपने मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे और वहाँ पे आके आपने DM में मुझे बताना है अपनी निच, और मैं आपको इंट्रो, आउट्रो और CTA कॉल टू एक्शंस जो आपने अपने प्रपोजल्स में लिखने होते हैं वो प्रोवाइड करूँगी, और इसके साथ साथ आपको टेम्पलेट भी प्रोवाइड करूँगी अकॉर्डिंग टू योर निच, जिसको आप आराम से कस्टमाइज़ कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, और उसको सेंड करेंगे तो डेफिनेटली यू विल विन अ जॉब। जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपकी निच है, अपवर्क पे आपने प्रोफाइल तो क्रिएट कर ली होगी। अकाउंट अभी तक अगर नहीं बनाया तो कैसे बनाना है इस पे मैंने वीडियो बना लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। वो वाली वीडियो देख के प्रोफाइल भी क्रिएट कर लें और उसके बाद आराम से इस तरह का प्रपोजल लिखें, इन सारी टिप्स को फॉलो करें और उसके बाद जॉब विन करें। आज जो मैंने आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं पर प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड, वो ये सब ट्रिक्स जो होती हैं ये पेड कोर्सेज़ में बताई जाती हैं अगर आप फ्रीलांसिंग के पेड कोर्स करें तो। और उसके साथ-साथ आपको कुछ टेम्पलेट्स भी दिए जाते हैं जिनको आप रीराइट करके अपना प्रपोजल लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये सारी ट्रिक्स बता दी हैं और अब आपने ये करना है कि आपने मुझे फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और उसके बाद मुझे DM करना है, और DM में आपने मुझे बतानी है अपनी रेलेवेंट अपवर्क की निच। इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है और इससे ज़्यादा फ्री में और क्या मिल सकता है। तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू हियर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट अच्छी-अच्छी आने वाली वीडियोज़ तक के लिए मेहरमा मलिक को इजाज़त दें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।